जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैं ये कह सकता हूं और ये कहूंगा कि 12 वर्ष पहले के समय को याद कर लीजिए। वो 12 वर्ष पहले का जो अच्छा समय था वो फिर 2026 में आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। वो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपका बेहतर समय आ रहा है, आपकी शादी होने जा रही है। शादी होने जा रही है भाई, या वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होने जा रही है। इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं। क्या रहेगा 2026 में आपके लिए? बहुत शानदार परिस्थिति रहेगी। पहला दिन सबसे शानदार होगा 2026 का। चलिए इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने घर में, जहां भी चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में यदि आपको आपके घर में अशांति क्यों रहती है, उसका कारण क्या है, आप इसको जानना चाहते हैं, अपना घर दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं और अपना घर इत्यादि दिखा सकते हैं, वास्तु इत्यादि दिखा सकते हैं। आपके शहर में कब आ रहा हूँ ये जानने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हैं। अपना 2026 का वर्ष फल प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप डिटेल में मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए साहब, बताएं कर्क राशि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं, क्यों एक ही राशि के सभी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप सब जानते हो सकता है कि आपका बॉस कर्क राशि का आप कर्क वो मजे कर रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, कर रही हैं। हो सकता है कि आपका पड़ोसी, आपका परिवार कोई कर्क राशि का हो और आप देख रहे हो, देख रही हो कि यार वो तो मजे कर रहे हैं, हम मजे नहीं कर रहे हैं। आखिर कुछ नहीं होता राशि राशि। मैं एक बात आपको क्लियरली कह दूं, मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है, राम रावण की राशि एक, स्वभाव परिस्थितियां अलग। कृष्ण कंस की राशि एक, स्वभाव परिस्थितियां अलग। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तीनों की राशि एक, स्वभाव और परिस्थितियां अलग। आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो उस कारण पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा और वो कारण ही बताता है कि 2026 में आपके साथ क्या होने वाला है। किसकी होती है कर्क राशि, आइए सबसे पहले आपको ये जानकारी मैं दे देता हूं। तो कर्क राशि, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के, अगर पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें, पुनर्वसु का नक्षत्र का एक चरण जिसका नाम अक्षर हा से आता है, पुनर्वसु के एक चरण के अंतर्गत हा, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, हा, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। यानी अगर आपका डी अक्षर से नाम स्टार्ट होता है, एच नंबर से नाम स्टार्ट होता है, एच अक्षर से, हा अक्षर से। अब एच को मैं थोड़ा डिफाइन नहीं, क्योंकि ऋतिक रोशन का नाम एच से है, लेकिन ऋतिक रोशन का नाम ऋतिक रोशन है, लेकिन स्टार्ट एच से होता है। तो वो कई बार कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं इंग्लिश में, मैं इसलिए इंग्लिश के उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा यदि आपका नाम अक्षर हा से स्टार्ट होता है या डा से स्टार्ट होता है तो आपकी राशि कर्क है। अब एक ही राशि में अलग अलग लोग क्यों, लेकिन कर्क राशि की कुछ और जानकारियां आपको देता हूं। अगर आप कर्क राशि के हैं ना, तो आपका फेस पतला नहीं होगा, आपका फेस हल्का सा मोटा होता है। कर्क राशि का ये स्वभाव है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप का जन्म जिस घर में हुआ, जिस हॉस्पिटल में हुआ, जिस जगह पर हुआ, वो उत्तर दिशा को या उत्तर पूर्व को उसका मुख था। ये परिस्थिति है। आप अधिकतम जब बैठते हैं, बैठती हैं, तो आपको उत्तर या उत्तर पूर्व को मुख करना करके बैठना पसंद है, ये पक्का है। आप जब सोते हैं तो जनरली आपका
पैर या तो उत्तर को होता है या आपका पैर पश्चिम को होता है, ये पक्का है। आप चेक कर लीजिएगा इसको जो बता रहा हूं मैं। और इवन जब बैठकर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो भी आपका फेस जनरली उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ है, ये मैं पक्का कह सकता हूं। आपका जहां पर जन्म हुआ है, आपके परिवार में भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है, उनको विशेष माना जाता है। आपके घर में एक ऐसे देवता की आराधना होती थी, आपके पुरखे करते चले आ रहे थे। एक थान, कोई स्थान या कोई बाबा या कोई देव, जिनको स्थान नहीं प्राप्त है देवताओं में, जो मतलब ऐसे सिद्ध पुरुष संत इत्यादि टाइप, पीर फकीर टाइप होते हैं, ऐसे की पूजा आपके यहां होती थी विशेष रूप से। अगर आप कर्क राशि के जातक जातिका हैं तो आपके घर में जो खुला स्थान, थोड़ा स्पेस जो कहा जा सकता है, खुला स्थान, वो आपके घर के उत्तर या उत्तर पश्चिम में है। इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके घर के सामने से जो रास्ता जाता है वो जनरली पूरब पश्चिम को है। पूरब पश्चिम को आपके घर से रास्ता जाता है और आगे जाकर के दाहिने साइड में वो रास्ता मुड़ता है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके जहां आपका घर है उससे थोड़ी दूर बाएं साइड में जाकर के एक धार्मिक स्थल है। ये मैंने कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक चीजें बताई है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके घर के आसपास ये जगह है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको पानी वाले स्थान बहुत पसंद हैं, आपको पानी वाले स्थान पर जाना बहुत पसंद है। और अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप ओवर थिंकर बहुत हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप रो बहुत जल्दी देते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको अकेलापन बहुत फील होता है। अगर कर्क राशि की आप हैं तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कर्क राशि हैं तो आपके साथ षड्यंत्र बहुत ज्यादा होता है। अगर कर्क राशि की आप हैं तो बहुत लोगों ने आप पर ब्लेम करने का प्रयास किया है। ये सब कुछ है, आप ये चेक कर लीजिएगा। ये मैंने कर्क राशि की कुछ स्पेशल जो चीजें हैं वो आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए खैर, ये सब विषय हैं। अच्छा, अब क्यों मैंने कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं और 2026 से इसका क्या संबंध है। अब सोचिए, कर्क राशि किसकी बनती है? कर्क राशि के लिए इंपॉर्टेंट है पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। एक चरण, यानी कर्क राशि अगर आपकी है और पहले चरण के अंतर्गत, कर्क राशि में 9 चरण होते हैं, इसलिए एक राशि के 9 प्रकार के लोग हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर पहले चरण के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो उसके स्वामी बृहस्पति हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत। और अगर पहले चरण में जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति में आपको पढ़ने में, पढ़ाने में, ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में, एजुकेशन, फाइनेंस, जुडिशरी, एनजीओ, मदद करना लोगों का पसंद होता है और इन्हीं क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जबरदस्ती बच्चे को इंजीनियर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती मैकेनिक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में, मेडिकल इत्यादि में जरूर भेजना चाहिए, सफलता मिलती है। आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए इस धरती पर आए हैं। परमात्मा ने हमारी आपकी शक्ल अलग अलग दी है, बोलने बैठने का तरीका अलग अलग दिया है, तो इसी प्रकार से हमको कार्य भी जो परमात्मा ने निर्धारित किया है हमारे लिए, हमें उसको करना चाहिए। अगर आपकी कर्क राशि है, एक चरण आता है पुनर्वसु में, दूसरा चरण आता है पुख्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी है शनि। अब शनि का जितना रिलेशन है, पहले चरण में जिसका जन्म हुआ है, कर्क राशि ही है, बृहस्पति का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि उसका 2026 कैसा होगा। बृहस्पति 3 बार बदल रहे हैं 2026 में। 3 बार कब? एक बार जा रहे हैं मिथुन राशि में, स्टार्टिंग में रहेंगे, जून में कर्क में जाएंगे, फिर अक्टूबर में सिंह में चले जाएंगे। 3 बार, यानी बदलेगा लेकिन लंबे लंबे समय पर बदलेगा, ये नियम है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, हर 2 दिन बाद चेंज कर लेते हैं राशि, परिस्थितियां जनरली चेंज होती रहती है।
लेकिन अब दूसरे विषय पर जब मैं आता हूं तो कर्क राशि में जो पुख्य नक्षत्र है उसके स्वामी है शनि। अब शनि क्योंकि मार्गी वक्री जरूर 2026 में हो रहे हैं लेकिन राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आपका जैसा चल रहा है उसी में उतार चढ़ाव इधर उधर होगा, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा 2026 के अंदर। आपके लिए जो परिवर्तन आता है वो लंबे समय तक रहता है। और आपको, अगर आप कर्क राशि के हैं और पुख्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको टेक्निकल चीजें बहुत पसंद है। शादी में बहुत जाना पसंद नहीं होता है, पार्टी बहुत करना पसंद नहीं होता, अकेले रहने में मजा आता है और मशीनरी से रिलेटेड चीजें बड़ी पसंद होती हैं। अच्छा, काम भी ऐसे ही करना चाहिए। इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल जो इंजीनियर होते हैं या जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन के या बिल्डिंग वगैरह बनाने के कौन से इंजीनियर होते हैं मेरे को वो नाम नहीं याद, लेकिन आर्किटेक्ट वगैरह भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन कोई और इंजीनियर को सिविल कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर टाइप कहा जाता है। ठीक, ये बड़ा काम का होता है, आपको काम ही ऐसे करना चाहिए। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम, मशीनरी से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो गया, पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्क हो गया, जमीन से नीचे निकले जो पदार्थ हैं, ये सब काम आपके लिए, मतलब जो आपका काम होता है उस काम एक बड़ा डिफरेंट तरीके का, लोहे से रिलेटेड काम, और जिसमें ये भी नहीं कहा जा सके कि इसमें पूरे ब्रेन का काम है या इसमें पूरी फिजिकल एक्टिविटी है। दोनों के बीच का जो हिस्सा है जिसको टेक्निकल मशीनरी वर्क कहा जाता है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। अच्छा, ये लोग बड़े गंभीर होते हैं। पहले वाले बड़े ज्ञानी होते हैं, ये ज्ञानी तो होते हैं लेकिन बड़े गंभीर होते हैं, जल्दी अपनी बातें खोलते नहीं हैं। शांत रहना, अकेले रहना, गुजरा हो जाएगा, देखिए, मतलब थोड़ा एक गंभीरता के साथ डिसीजन लेते हैं, अच्छा भी होता है। अच्छा, अब कर्क राशि के अंतर्गत ही जो अगला नक्षत्र है वह अश्लेषा, जिसके स्वामी बुध है। यह व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको रिसर्च करना, बातों को कैसे प्रेजेंट करना है इसको पता होता है। अच्छा, इसका भाग्य डिपेंड करेगा बुध के ट्रांजिट पर, बुध के कॉम्बिनेशन, बुध कहां कहां जाएंगे, किस किस परिस्थिति में जाएंगे उस पर। ये व्यक्ति एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ग्रीन चीजों से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एडवोकेसी से रिलेटेड, इन सारे क्षेत्रों में सफल होता है या होती है। खैर, इसके बिजनेस के बड़े अलग अलग विषय हैं, लेकिन मैं इस पर अभी नहीं आऊंगा, विस्तार से कभी फिर किसी और वीडियो के अंतर्गत चर्चा करूंगा। अब एक ही राशि के अंतर्गत सबसे पहले तो 3 नक्षत्र हो गए। तीनों नक्षत्र के स्वामी अलग हो गए। बृहस्पति हो गए स्वामी, शनि हो गए स्वामी और बुध हो गए। अब तीनों का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा, और कर्क स्वामी की चंद्रमा है जो कि 2.25 दिन में बदल लेते हैं, उनका मूवमेंट डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा। तो इसलिए एक जैसा सबके साथ नहीं हो सकता। इन 3 प्लैनेट का परिवर्तन डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा। अब थोड़ा और आगे आ जाता हूं, और आगे एक ही राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं, और मिथुन राशि के लिए वो 9 प्रकार के लोगों का भविष्य समझ रहा हूं। कर्क राशि के लिए वो 9 प्रकार के लोगों का भविष्य कैसा होता है। अब अगर पहले चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति धनवान होता है, और 2026 में तो भाई होने वाला भी है, क्योंकि समय, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने वाली है। बृहस्पति आपकी राशि में और फिर सेकंड हाउस में गोचर करने जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2026 में तो आप धनवान होने वाले भी हैं, धनवान होगा, होता भी है। अगर दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो राजा होता है। राजा मतलब कि अगर दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो 2026 के अंदर विशेष रूप से आपको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर प्राप्त होगी। आपको राजा जैसा जीना पसंद भी होता है तो आपको कोई इंपॉर्टेंट पद, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर प्राप्त होने जा रही है 2026 में। और किसी चीज के आप हेड बना दिए जाएं, किसी चीज की आप पक्का कोई जिम्मेदारी आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, प्रमोशन हो जाए, हेड बना दिए जाएं, कुछ 2026 में जो आपके काम का है वो होने वाला है। अच्छा, अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है, यानी मैं बात कर रहा हूं पुख्य नक्षत्र का, जिसके स्वामी शनि हैं, और उसमें आपका जन्म हुआ है, तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तो 2026 आपके लाइफ का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा। टर्न हो जाएगा, संत बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे,
धार्मिक बन जाएंगे, लोगों को ज्ञान देना, धर्म से जोड़ना, लोगों के लिए कुछ नया करना, कोई एनजीओ खोल लेना जिसमें लोगों की मदद हो, किसी चीज के ऐसे गवर्नमेंट इत्यादि के द्वारा हेड बना दिए जाना। ठीक है, इस प्रकार की परिस्थिति 2026 में आपके साथ होने वाली है। ये भी एक बड़ी अच्छी परिस्थिति है जो आपके साथ 2026 में जाकर के होगी। तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, 360 डिग्री चेंज होगी और संत इत्यादि धार्मिक भावना से जुड़ करके उस प्रकार की परिस्थिति में जाएंगे। अब अगर चौथे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो विद्वान होंगे, यानी 2026 में कोई नई नॉलेज लेंगे, कोई नया कुछ गेन करेंगे। अगर आप कर्क राशि के ही हैं तब की बात बता रहा हूं। अगर आपका जन्म नक्षत्र पुख्य है तो, और क्योंकि होता भी है, अगर वैसे भी जन्म हो तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। अगर पांचवें चरण में जन्म हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, बड़ा विद्वान होता है, संत होता है, ज्ञानी होता है, धर्म कर्म के कार्य को करने वाला। अगर आपका मिथुन राशि में, कर्क राशि में ही जन्म हुआ है और ऐसे परिस्थिति में अगर आपका पांचवें चरण में जन्म हुआ है, इट मीन्स कि अगर पुख्य नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आप ये बहुत देखती हैं कि इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बात करेंगे, चार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। खैर वो चार सारे अपने घर के ही होते हैं, एक हम होते हैं, तीन अपने घर के होते हैं, तो चार लोग हम ही होते हैं जो लोग सोचते हैं, बाकी दुनिया को नहीं पड़ी आपके बारे में सोचने की। तो ये सोच सोच करके अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बड़े धर्मात्मा होते हैं और 2026 में धर्म के काम में और मन लगेगा। अगर आपका छठे चरण में जन्म हुआ है तो सामान वगैरह बड़ा चोरी हो जाता है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरे की कॉपी आपको बड़ी आसानी से करना आता है, आप बड़े मेमेक्री वगैरह कर लेना, दूसरे लोग जैसा करते हैं उसको देख करके उसी काम को एज इट इज कर देना आपके लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन आपके पैसे इत्यादि बहुत चोरी होते हैं और 2026 में भी चोरी होने वाला, ध्यान रखिएगा। अगर सातवें चरण में जन्म हुआ है तो आपको फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है और 2026 भी स्ट्रगलिंग रहने वाला है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अगर आपका जन्म आठवें चरण में हुआ है तो वैसे भी पूज्य होता है व्यक्ति, देश पूज्य कहा जाता है, देश में पूज्य कहा जाता है, मतलब एक डिफरेंट रिस्पेक्ट लोगों की नजर में आपकी होती है। हाँ, एक विशेष पहचान से जरूर वंचित रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक विशेष पहचान मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2026 में वो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। देश पूज्य में जिसकी चर्चा की जाए वो देश पूज्य, यानी एक विशेष रिस्पेक्ट परिवार में, संस्थान में, कार्य क्षेत्र में, देश में, जिला में, गांव में, विश्व में आपको जरूर प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति किसी की भी कर्क राशि हो सकती है ना। अगर नवये चरण के अंतर्गत जन्म हुआ हो तो ऐसे परिस्थिति में आप कुलभूषण होते हैं, यानी अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और 2026 में वो सर्वश्रेष्ठता, वो इंपॉर्टेंस आपको मिलने जा रही है। अब और आप कैसे पहचाने कि आपकी राशि कर्क है या नहीं। अगर आपकी राशि कर्क है तो 11 महीने के जब आप थे, 11 दिन के थे और 9वें महीने में आपको कष्ट हुआ था, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुई। जब 11 दिन के पैदा होने के 11 दिन के बाद ही दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, 9वें महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या कोई बड़ा कष्ट इत्यादि होता है। 8वें अगर देखा जाए 1 वर्ष के अंतर्गत हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है जिसको लेकर के पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसको लेकर के डॉक्टर इत्यादि के पास जाना पड़ता है। 9वें वर्ष में पानी में डूबने का या पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, निमोनिया हो जाना, अस्थमा हो जाना या कोई जल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है जिसको लेकर के आप परेशान रहते हैं। जब 12 वर्ष का होता है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। 16 और 20 वर्ष में भी शरीर में कष्ट होता है।
27 और 35वें वर्ष में मृत्यु जैसा कष्ट होता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना और कोई ऐसा, इसका भय रहता है। 45वें वर्ष में देवता और पितृ से भय होता है, जिसके कारण कि अगर आप 45 वर्ष में हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई देव अपराध इत्यादि नहीं कीजिएगा, पूजन इत्यादि प्रॉपर तरीके से कीजिएगा कि इस समय देवता या पितृ के रुष्ट हो जाने के कारण जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए बार बार कोशिश करने पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और हम परेशान होते रहते हैं। तो देवता या पितृ के भय से कष्ट इत्यादि होता है। ओके, अगर हम होते हैं ऐसी परिस्थिति में, अगर 45 वर्ष की उम्र है तो 45 वर्ष में यह भय आपको होता है, देवता या पितृ से भय होता है, इस कारण आप परेशान होते हैं। अगर आप 55 या 61वें वर्ष में हैं तो आपको राजदंड से, अग्नि से और पशु से भय होता है, तो आपको इनसे बच के रहना है। इस वर्ष में विशेष कष्ट होने का योग रहता है यदि आप कर्क राशि के हैं तो। ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी राशि में लग्न और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, 70 वर्ष 5 महीने बाद अगर फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आ जाए तो ऐसे परिस्थिति में मृत्यु संभव होती है। तो भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी तो भाई शुभकामना ही यही है, मेरी तो भगवान से प्रार्थना ही यही है। लेकिन अगर जो मैंने वर्ष बताया है, इतने वर्ष में कोई आपका बच्चा है या इतने वर्ष में आप स्वयं हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि 2026 के अंदर आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, 2026 आखिर आपके लिए कितना खास रहे। सबसे पहले अगर मैं 2026 की बात करूं तो मुझे एक चमत्कारिक वर्ष आपके लिए दिख रहा है। 2026 में क्या क्या बेहतरीन होने वाला है। एक तो सबसे पहली बात, विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्येश जो बृहस्पति है वो जाकर के 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। तो विदेश से शुभ समाचार, दूर से शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप अपने बिजनेस, अपनी नौकरी को फौरन से कनेक्ट करना चाहते थे, करना चाहती थी, तो वो आपका जरूर होने का संयोग दिख रहा है। विदेश से बेहतर रिजल्ट का योग आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है, तो एक अच्छा संयोग आपके लिए रहेगा। जून के बाद जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका 12 वर्ष के बाद भाग्य उदय होने जा रहा है। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, आपकी राशि में होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके मन में प्रसन्नता होगी, आपका किसी विशेष व्यक्ति के साथ मुलाकात होगा, भविष्य की कुछ योजना बनेंगी और उसके साथ आपका 12 वर्ष बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आपके साथ जो पैसा इत्यादि फंस गया था, रुक गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, वो पैसा इत्यादि आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रही है। जनरली हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के परेशान होते हैं, संतान को लेकर के परेशान होते हैं, विवाह को लेकर परेशान होते हैं। विवाह करने का, वैवाहिक जीवन को सही करने का, यदि आप विवाह को लेकर परेशान हैं तो जून 2026 के बाद आपका विवाह निश्चित रूप से होगा, भगवान की कृपा से, इसमें कोई दो राय नहीं। वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, आपसे रिलेशन बेहतर नहीं है, इंतजार कर रहे हैं जीवन साथी का कि उनकी तरफ से कोई अप्रोच किया जाए, या जो मैं अप्रोच कर रहा हूं, कर रही हूं, उसमें उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, तो जून 2026 की तरफ के बाद आपको इसमें जरूर रिजल्ट मिलेगा। अपने कर्ज को लेकर के आप परेशान हैं कि मेरा कर्ज आखिर कब तक उतरेगा, फाइनेंशियली मैं कब तक बेहतर हो पाऊंगा या हो। ये समय बिल्कुल वर्ष के अंत में 2026 में अक्टूबर महीने के बाद आपके साथ घटित होगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है।
तो ये दोनों परिस्थितियां, स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे मैं अपने आप को हेल्दी फील करूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य को अच्छा करने का जो समय है, जो ग्रह आपको देने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए 2 जून को आपकी राशि में आएंगे। 2 जून के बाद आपका हेल्थ निश्चित रूप से बेहतर होगा। अब आइए, संतान को लेकर के आपकी चिंता दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन वो भी 2 जून के बाद होगा। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे की प्राप्ति नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये सब कुछ आपका 2 जून के बाद होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आखिर क्या रहने वाला है? अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो समय रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उछाल देखने को नहीं मिलेगा। 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी 2025 के बाद, 2026 के बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निश्चित रूप से मिलेगी, किसी नए का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, और यदि आप अनमैरिड हैं तो इसी समय पर आपको नया जीवन साथी जरूर प्राप्त हो जाए। आपके प्रोफेशनल लाइफ पर ही इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। इस समय पर, यह समय आपके प्रोफेशनल कंडीशन को लेकर बहुत अच्छा होगा। इसी समय पर अगर आपका संतान इत्यादि को लेकर के इच्छा है और आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं या कर चुकी हैं, यह समय होगा जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन, या उसको लेकर के गुड न्यूज मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी दिखती है। अगर मैं 23, और ये होने वाला है 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में, 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में आपको बहुत सावधान रहना है। इस समय पर प्रेमी प्रेमिका से धोखा प्राप्त होगा, मित्रों से धोखा प्राप्त हो सकता है। इस समय को संतान से रिलेटेड कोई काम ना करें, संतान को लेकर के चिंतित रहने का योग है। इस समय पर नौकरी बिजनेस में लॉस का योग है। इस समय भगवान की आराधना आपको बेहतर रखेगी। इस समय पर नौकरी के लिए अगर प्रयास करने जा रहे हैं या जा रही हैं तो बहुत सावधानी के साथ उस पर प्रयास करने के लिए जाएं। इस समय पर नौकरी छूट जाए और फिर जीरो से जिंदगी को स्टार्ट करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए और संतान के लिए यह समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। 2 अप्रैल से समय में एक बार फिर से बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा, और इस समय पर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। संतान को लेकर के इस समय पर ही कुछ बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए, इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में चमत्कारिक समय शुरू होगा 11 मई से 20 जून के बीच में। 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच का जो समय होगा वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक चमत्कारिक समय होगा। इस समय आप नौकरी छोड़ करके बिजनेस इत्यादि की तरफ जाएं, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में नजर आ रहा है। इस समय पर आपके लिए नौकरी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए, इस प्रकार का समय होगा। इस समय प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू कुछ बड़े लोगों से, अति विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की आपकी राशि में समय दिख रहा है। इस समय पर आपके किए गए कार्य को आपके यहाँ के जो लोग हैं वो अप्रिशिएट करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। अगर हम बात करें 20 जून से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, इस समय पर आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने पहले मेहनत किया है उसका जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। इस समय काम से पैसे का लाभ बहुत ज्यादा आपके साथ होगा। ये समय होगा जब शेयर मार्केट और लॉटरी इत्यादि से एक विशेष फायदा हम ले सकते हैं। 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर के बीच में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पर बड़ा ध्यान देना होगा।
इस समय लापरवाही करने से नौकरी इत्यादि आपकी जा सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे, कार्य को विशेष रूप से देखेंगे। इस समय पर विदेश में नौकरी इत्यादि अप्लाई करने का सबसे सुंदर समय होगा। इस समय पर अगर आप अप्लाई इत्यादि करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट जरूर मिलेगा। 18 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच की अगर बात करते हैं, आपको अपने बीपी पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। इस टाइम पर बीपी हाई हो जाने से, क्रोध अत्यधिक हो जाने से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। ये समय दुर्घटना इत्यादि का भी समय है, तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। भगवान आपको प्रसन्न रखे। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, तो जो आपने काम किया है उससे आपको आर्थिक लाभ इत्यादि प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे कॉल कर लीजिए। अगर अपना वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, या डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आपके यहाँ पर मेरी कथा इत्यादि कब हो रही है आपके क्षेत्र में, उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री